जैन मुनि ने डॉक्टर निशांत गुप्ता के माध्यम से किए ऐसे राग के खुलासे जो आज तक कोई नहीं जानता था। जैन मुनियों की दिनचर्या होती है, जीवनचर्या होती है, कितनी बार आप आहार ग्रहण करते हैं दिन में, कैसे आप दीक्षा की ओर अग्रसर हुए, कैसे आपने दीक्षा ली, कैसे आपका पारिवारिक जीवन पहले था। मैंने सुना है, क्या ये सच बात है कि आपने श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के लिए कॉफी बना के आप उनको सर्व करते थे? और व्यक्ति के तो वश की बात नहीं है कि ऐसा जीवन व्यतीत कर पाए। गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है? अगर वो चाहे महीने 2 महीना 3 महीना के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति के लिए, पुण्यता के लिए अगर वो चाहे। ये आपके कोई अनुयायी थे, वो दीक्षा लेना चाह रहे थे, तो महाराज ने अब अंदर कमरे में बंद हो गए उनको दीक्षा देने के नाम, और वो बाहर ही नहीं निकले। ऐसा क्यों हुआ था? महाराज श्री सबसे पहले तो नमो आशीर्वाद। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि श्री सम्मेत शिखर जी की धरती पर आप लोगों के दर्शन में करने आया हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब महाराज श्री, मेरे मन में कौतूहल और है, मैंने सुना है, क्या ये सच बात है कि आपने श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी के लिए कॉफ़ी बना के आप उनको सर्व करते थे? थोड़ा सा मुझे बताइए, जो आप लोग जैन मुनियों की दिनचर्या होती है, जीवनचर्या होती है, कितनी बार आप आहार ग्रहण करते हैं दिन में, कैसे आप दीक्षा की ओर अग्रसर हुए, कैसे आपने दीक्षा ली, कैसे आपका पारिवारिक जीवन पहले था, उसके बारे में करके हमें बता रही है। हमारी दीक्षा, हमारी चर्या सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। दीक्षा का काल अलग होता है, चर्या के अलग विषय है। दीक्षा में जैसे मैं गृहस्थ में था, यहाँ में एक महाराज जी से मिले, दर्शन के लिए आया था और यहाँ से वापिस ही नहीं गया। वैसे भाव बने, वेला के उमड़ता चला गया और सीधी दीक्षा, मुनि दीक्षा ली। तो आप पहले क्या कार्य करते थे? मैं पहले अकाउंटेंट था दिल्ली में। अच्छा जी। अकाउंट का काम करता था। अरे मुझे तो इन चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं था, कहीं से गई थे, मेरा विचार नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई भाव नहीं था मुझे दीक्षा लेनी है। यहाँ आया था दर्शन के लिए, वही आदम गया, यहाँ से वापस ही ले गया। पुरानी अब जब वाली उस समय की बात है, जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 8वीं या 9वीं क्लास में था, मैं बच्चा था। उस समय हमारे गाजियाबाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो बाद में प्रधानमंत्री थे, उस टाइम तो दिल से के लिए थे। उस समय एक ऐसा प्रकरण चल रहा था, गाजियाबाद का नाम बदला जाए। गाजियाबाद को विश्वकर्मा नगर बनाने की तैयारी थी और संसद लेवल पे पूरी तैयारी हो चुकी थी। एट लास्ट मोमेंट उसी के रिजल्ट जो अखिल भारतीय जनता सम्मेलन गाजियाबाद में हो रहा था, तो उसमें मैं अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 7 दिन रहा हूँ, पूरे 7 दिन। तो उनकी चाय कॉफ़ी वगैरह मैं ही बना के पिलाया करता था। तो बच्चा था, तो उनके जो अटल बिहारी वाजपेयी की हमारे बाबा श्री से, उनसे अपना दोस्ती यारी थी। क्यों, उस समय पढ़े लिखे लोग होते कितने थे, तो उनसे उनके बड़े अच्छे संबंध थे। तो उन्होंने बोला, जय साहब, हमें अपना बच्चा रखा हो बच्चा तो जो RSS का भी हो और हमारे साथ रह पाए, और हम तो हर एक किसी के हाथ का खाना नहीं खा सकती, तो इसलिए मैं ऐसा अपने धन का पालन को जो हमारे साथ रह पाए और हमारी सब सेवा है। ठीक है, तो उन्होंने वाइट के लिए हम आ गए। उन्होंने अपनी कॉफ़ी बनाने सिखाई हमें कि हमारी कॉफ़ी ऐसे बनती है। वो कॉफ़ी हम हाथ से बना के दें तो एक्सप्रेसो कॉफ़ी में बेकार है उसके। आप महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन और था, यदि आप आज्ञा दें। जैसे जीवन आप लोग व्यतीत कर रहे हैं, हर व्यक्ति के तो बस की बात नहीं है कि ऐसा जीवन व्यतीत कर पाए। ये पहला गृहस्थ में रहते हुए व्यक्ति इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है? अगर वो चाहे महीने 2 महीना 3 महीना के लिए अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति के लिए, पुण्यता के लिए अगर वो चाहे, तो जो गृहस्थ जीवन है वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग किस तरह से संयमी जीवन जी सकते हैं? देखिए, संयम का रास्ता अपनाने के लिए सबसे पहले वासना छोड़ें, कामना छोड़ें। आकांक्षा गई, वासना गई, तो राग द्वेष अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। क्यों? जब आपको किसी से चाहत ही नहीं किसी चीज़ की, तो राग क्यों और द्वेष की? जब वासना खत्म हुई, वासना का मतलब है पत्नी, परिवार या महिला संबंधी कोई भी को वासना टूटे, ब्रह्मचर्य ले लिया। ब्रह्मचर्य के बाद आपने आकांक्षाएं छोड़ दी। मैं बेटा है, मेरा कोई ये ला के देगा, पत्नी है ये ला के देगी, बहन है, बेटी है ये ला के देगी, मेरा ये काम करेगी। आकांक्षा टूट गई। जब वासना गई, आकांक्षा गई, तो राग द्वेष अपने आप छूटने लगता है। जब राग द्वेष छूट जाएगा, यानी वासना गई, आकांक्षा गई, राग गया, द्वेष गया, कब क्रोध मान माया लोभ आपके पास क्या करेगा? धीरे धीरे वो भी आपका छोड़ देते। इसलिए हाथ ही न जाओ कहते रहते, जिस व्यक्ति को अपना आत्मा को परमात्मा बनाना चाहता है, ये 84 लाख योनि में बहुत दुख है। आप तो मुझे हमको दुख से मान देंगे, हमको अगर अन्य भी 84 लाख बहुत दुख है,
इसी दुख से छुटकारा करने का जिसके मन में आता है। कब आता है? जो गुरु के पास जाके गुरु की उपदेश सुनता है, तभी तो उसको आत्मधैर्य से होता है। हाँ, मेरे पास भी प्रणाम दिखती है, मेरा भी प्रणाम बनना है। सर को अभी अनादिकाल से हम 84 लाख जन्म कभी दुख भोग है हमने, अभी गुरु के स्वरूप को ध्यान भर गए, बस हमको आगे 84 लाख गुना नहीं है, जन्म नहीं है, आपको आत्मा परमात्मा है। तो जब गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है तब भाव होता है, तभी वासना को जीतने का भाव होता है, राग कमी होता है, शरीर मोह, शरीर पत्नी पति घर का सब तकलीफ सब आपा पे में लगता है। जब लेकिन आत्मनिंदन थे, जिसको आत्मज्ञान होता है तो उसको ही परमात्मा का बनने का इच्छा होता है। इसलिए गुरु चाहिए, गुरु के बिना कुछ नहीं होता है। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं तब तक आपका जीवन सुर नहीं। अगर जो सुर है ना, मानव जीवन नहीं है, वो जानवर का जीवन है। आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपने किसी एक अपने अनुयायी को सुनाई होगी कि आपके कोई अनुयायी थे, वो दीक्षा लेना चाह रहे थे, तो महाराज जी ने अब अंदर कमरे में बंद हो गए उनको दीक्षा देने के नाम, और वो बाहर ही नहीं निकले। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा था कि वो जो एक शावक था, वो महाराज जी के पास आएगा, वो देख शिक्षा दीक्षा तो मैं भी चाहता हूँ, मगर मेरा परिवार मुझे छोड़ नहीं रहा, मैं क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, दीक्षा के भाव तो मेरे बनते रहते हैं, परंतु मैं क्या करूँ, पवादे में पकड़ रखा। तो बोले, गुरु जी ने कहा कि तुम एक बार कल आना, इसका डॉक्यूमेंट कर दूंगा। अगले दिन जब वो आया तो बैठो, मैं भी कमरे में होके आता हूँ। बैठ गई, वो जाके कमरे में बैठ के शावर बाहर बैठा रहा। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, बार बार शावर बाहर से आवाज लगा, गुरुदेव मेरे तो बहुत देर हो गई बैठे हुए, अब तक बैठा रहूँ, आइए महाराज। आता हूँ अभी, अंदर से बाबा गुरुदेव भी कहते थे। जब 3-4 घंटे हो गए तो खुद से रहा नहीं गया शावक से। वो उठ के कमरे पे का दरवाजा खोला, सामने देखा गुरु जी बैठे थे एक बांस को पकड़ पे, बांस को पकड़े बैठे थे। वो कह रहा है, मुझे आप तो यहाँ बांस पकड़ के बैठे हो, मुझे आप बाहर बिठा रखा है आपने, चल मैं अभी हाथ के तेरा जवाब दूंगा, मैं बेवकूफ़ सा बैठा हूँ, आप बता बताइए। बोला, भाई आऊँ कैसे, इस बांस ने मुझे पकड़ रखा, मैं किसी कैसे जवाब दूँ, ये बांस ने मुझे पकड़ रखा है। बोला, गुरु जी क्या बात कर रहे हो, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, बांस ने आपको थोड़ी पकड़ रहा है, आपने बांस को पकड़ा हुआ है, बात है आपने बांस को पकड़ा हुआ है। बोला, यही बात तो मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, जो तुम बार बार कह रहे हो मुझे परिवार ने पकड़ रखा है, परिवार ने पकड़ रखा है, तो अपने तुम्हें कहाँ से पकड़ रखा है बता दो, सामने करो। तुमने परिवार को पकड़े, तुमने परिवार को पकड़ रखा है, और परिवार को छोड़ो तो दीक्षा हो दे। ये परिणाम होते, उसके दीक्षा का परिणाम बना। इच्छी लाई तिक्षण। आपकी जो प्रकृति है वो वातज कफज प्रकृति। वातज कफज प्रकृति में क्या होता है, ये शरीर में दर्द वाले सेंटर्स होते हैं, 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, उसमें से कोई 1 वात रोग, 2 वात रोग, 3 वात रोग शरीर में हो सकता है, जैसे कि घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, माइग्रेन आदि की दिक्कतें, हाई बीपी वगैरह। और कफ प्रकृति में क्या होता है, व्यक्ति को जो 5 प्रकार के कफ होते हैं, 5 प्रकार की वात, 5 प्रकार के पित्त, 5 प्रकार के कफ, तो कोई 5 कफ में से 1 कफ बढ़ सकता है। लेकिन मुख्यतः जो आप जैसे श्री दुनी होते हैं, श्री संत होते हैं, उनको ऐसी कफ व्याधि में अधिकतर पेट की समस्याएं रहती हैं, क्लेदक कफ जो उदर में होता है हमारे, वो रहती। मेरे को मेन समस्या है, सबसे मेन समस्या तुमको थानक है, अब आज के वन तो सोच जाना पड़ता सब, वो संग्रहणी होती है या तुम्हारा ये लीवर कमजोर है, और इसके बाद हमको क्या कि कभी 2 बार नहीं, कभी 3 बार, कभी 1 बार ही जाना पड़ता, आज के बाद ही जाना पड़ता, बोलते 5-6 घंटे रुकना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। ये हमारी प्रकृति में ऐसा नहीं, मैं आया 15-20 मिनट या कभी तो तुरंत जाना पड़ता। आप तो क्रॉनिक IBS है संलयन, तो इसके लिए आपको करना क्या है, बेल पाउडर, बेल का पाउडर, और उसमें थोड़ा सा जायफल घिस के वो मिला लेता है, जायफल और बेल का पाउडर की वो मिला, बस उसको ले लेना है 1 चम्मच सुबह शाम। अगर आप तो मेरे ख्याल से 2 बार कहार करते नहीं है, एक ही बार, 1 बार कहार करते आप, 1 बार ही नहीं। और इसमें और बेहतर आप चाहते हैं तो बैद्यनाथ कंपनी का आता है अमीबिका करके, मैं आपको लिख के ना देख के अंदर अमीबिका करके आती है, वो आप इकट्ठे 2 गोली ले लीजिए अमीबिका। और इससे बेहतर आप चाहते हैं, आप ये भी छोड़ दीजिए, बैद्यनाथ कंपनी की आएगी कि इस सब बेल आएगी, बैद्यनाथ कंपनी की, चाय की पत्ती की तरह दानी होंगी। जब आप आहार करें तो कीमत 1 चम्मच इसका पानी से ले लीजिए बस। और यदि आप दही आदि का या
छाछ आदि का सेवन बता रहते लेते हैं तो आपके लिए छाछ उत्तम है। लेकिन आपको छाछ ऐसे नहीं, जीरा डालना है कच्चा, बिना बिना भुना, कच्चा जी, छाछ प्लस कच्चा जीरा, ये आपको डालनी। बस आप आहार में ये लीजिए और गेहूं छोड़ दीजिए, जौ का सेवन कीजिए। लेकिन जौ का सेवन इस समय आपको जो करना है वो सत्तू के रूप में नहीं करना है, क्योंकि अभी वर्षा काल है जिसमें सत्तू निषेध माना जाता है। तो आपको केवल रोटी खा सकते हैं, अग्नि रोटी रोटी खा सकते हैं जौ के आटे की बनी, दो का त्याग है बस। जौ का त्याग है। अच्छा, तो आप गेहूं भी नहीं ले सकते, जौ भी नहीं ले सकते। गेहूँ तो ले ही गए जी, गेहूँ तो लेते ही है। जौ लेते हैं, गेहूं। अच्छा, गेहूं नहीं लेना आपको, जौ आपका अगर त्याग है आप अपने प्रोटोकॉल में शामिल कर सकते हैं, तो जौ शामिल करेंगे। दो नींबू जो नहीं चल प्यार। अच्छा, त्याग है तो कोई नहीं, आप फिर गेहूं ले लीजिए और उसमें बस साथ में बेल बेरी आपने, और यदि बेल का मुरब्बा आप खा सकते हैं अपने आहार के समय, जिस समय आप आहार लेते हैं तो बेल के मुरब्बे को धो के खानी चाहिए। इस सब बेल और छाछ, कच्चा जीरा, और आहार करने के बाद जैसे आपने आहार कर लिया उसके बाद आपको चित्रकादि वटी जरूर चूसनी, चित्रकादि वटी चूसनी, ये आपके लिए अति उत्तम खा हो जाएगा। इसका आप लगभग 40 दिन 45 दिन 1-1.5 महीने के करीब सेवन कीजिए, इससे बहुत ना। और दूसरी बात ये दांत के, जो हमारे दांत है ना, बस जरा सा कुछ खून निकलना हटके निकलना। अच्छा, इसके लिए अगर दांतों में खून आता है उसके लिए वैसे तो आइडिया ऐसे भाई, हाँ मैं वही बताने वाला रही। सबसे बढ़िया जो उसके लिए औषधि होती है वो पंसारी से आपको मिलेगा, कबाब खंडा बीज, तोमरू का बीज महाराष्ट्र भी आपको दे देंगे, और अगर भी है तोमर का बीज, और इस फिट का भस्म, फिटकरी की भस्म वही है, तो उसमें आप ले थोड़ा सा तोमर का बीज लिया, उसका पाउडर बना के रख लीजिएगा 100 ग्राम तोमर के बीज का। उसमें 100 ग्राम में 10 से 15 ग्राम फिटकरी का पाउडर या फिटकरी की भस्म, जो तवे पे डाल के पानी बन जाता है, फिर वो भस्म बन जाता है जी, महाराष्ट्र के पास तैयार है। फिर बस उसका मंजन आपको करना, और उसमें आप अगर आप मिलाना चाहें थोड़ा सा त्रिफला और मिला लेना, यानी कि थोड़ा सा त्रिफला, थोड़ा सा कबाब खंडा, थोड़ा सा उसमें स्फीति का भस्म, ये कॉम्बिनेशन है। इससे आपका तीनों मिक्स करके कर लेना है। और उत्तम यदि करना चाहते हैं, अभी हमारा जो वो मंजन दिया ना हमको, आपने दिया ना, इससे तेरे रात छेगा था ऐसे, अब मजबूत हो गया पूरा, थोड़ा मजबूत है ना। महाराज जी आपने माचूर सल मिलाया हुआ है, बस फिर तो कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। महाराज जी ने दुनिया का सबसे बढ़िया दंत मंजन, महाराज जी जो मंजन जो बना के दंत को दिया ना, वो कर रहे हैं, उससे मजबूतता है। और लेकिन जरा सा कारीवारी को लगा तो खून करना चलने का, आप तो उसी आप स्फीति का भस्म और मिला लेना, फिर खून नहीं निकलेगा स्फटिक का। हाँ, फिटकरी हाँ जी, वो उसमें मिला ली थी। महाराष्ट्र की आपका श्री नाम क्या है? सुविधि सारे श्री स्वीति साहब, सुबीरी सागर जी। हाँ, ये सब मंजन क्या था, मिल जाएगा ये है। अब क्या क्या लेना है इसमें से हमको? क्या समझ से आपको लेना है इस सब बेल, मैं सर्कल कर देता हूँ उसको, और चित्रकादिवती, तो आप बेरे किस सब बेल यही नहीं जाएगी, वेदना आयुर्वेदिक शॉप देती है। इस सब बेल किसमें बेल होती है और इसबगोल की भूसी होती है, ये होता है इसका इंग्रेडिएंट्स। और ये मन की आती फूल नहीं, ये चाय की पत्ती की तरह दालें आए चुके, बस इसको पानी के साथ आपको नहीं लेना है। वो बना आप जिस तरह से आपको सही लगे आप इसको ले लीजिए। चित्रकादिवटी भोजन के बाद चूस के खाने में, आप तो एक बार आहार करता है, एक बार तो एक ही बार चूसे ने तो 2 गोली चूस लीजिए ना। तो क्या होता है कि आप लोगों की शरीर का एनर्जी इसका इतना ह्रास होता है, शरीर से इतनी एनर्जी निकलती है क्योंकि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के चक्र होते हैं, 7 धातु होती हैं, 5 महाभूत होते हैं, 3 दोष होते हैं, वो कोश होते हैं, ज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो सारे जितने भी हमारे कोश हैं उनसे ह्रास होता है एनर्जी का ह्रास होने के कारण ये आपकी जो जठराग्नि है वो बिल्कुल खत्म हो जाती, क्षीण हो जाती है। आप कुछ भी खाते हैं या तो वो पचती नहीं है, या IBS संग्रहणी नामक बीमारी हो जाती है, जैसे दूसरे महाराज जी जो भी गए हैं उनको दिक्कत वाली है।
तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये डिफर करता है पेशेंट टू पेशेंट, सबको अलग अलग दवा। भोजन करने से पहले आरोग्यवर्धिनी वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी क्या करेगी, जो अपच मल है, आम पड़ी हुई है पेट में, वो आपकी पकनी शुरू हो जाएगी और वो मल में आपकी निकलनी शुरू हो जाएगी। जो अतिरिक्त आपका पित्त है वो मल और मूत्र में बाहर निकलेगा। तो आप 2 बार का आहार तो आप भी नहीं करते, एक बार आहार करते हैं आप पूरे दिन में, तो आपको सुबह नहीं लेनी। जब भी आहार करें भोजन से पहले केवल 1 टैबलेट आप ले लेंगे, भोजन से पूर्व 1 टैबलेट, 1 टैबलेट आरोग्यवर्धिनी वटी, ठीक है। और भोजन के बाद आपको लेनी है भोजनोपरांत, भोजनोपरांत गिलोय घनवटी, गिलोय घनवटी। और इसके अलावा आपको लेनी है गिलोय घनवटी के अलावा आप लीजिएगा इसको, जो आप लेने साथ में भूत पापेश्वर कंपनी का आएगा अम्ल पित्त मिश्रण, इसमें सौंफ वगैरह होता है, पीने में भी बड़ा स्वादिष्ट होता है ये अम्ल पित्त मिश्रण। 4 चम्मच 4 स्पून ये आप लीजिएगा पानी मिलाकर, थोड़ा सा पानी मिलाकर, बस आप आपको सब बाहर ही नहीं अंजीरी टू डॉक्टर लगे नहीं। अच्छा, हम दिखेंगे मन जी साहब और जी को और वनस्पति पानी वाला सब अनफ फेंग जो होता है। अच्छा, तो अम्ल पित्त मिश्रण यदि आप नहीं लेंगे तो आप यदि पाउडर में तो हमको पाउडर में 25 रुपये में मिलता है, लेकिन लिक्विड ऐसे क्योंकि लिक्विड नहीं जीव तो ना जल्दी, ये हमारे साथ में होती भाई। यहाँ लिक्विड है ना वहाँ का तुरंत जीवन तक, अगर उसमें कोई पानी सुनने पड़े तो ना, ये रस में जो पानी नहीं मिला हुआ है ये पूरा रस रस जीवन तक। क्यों अब तो प्योर वाला जो आता है उसमें सब पानी तो मिलाते ही हैं, 100% प्योर तो कोई बेटा थे भाई। अभी पत्ती कर चून ले लीजिए इसका, अभी पत्ती कर चून, ये भाई अभी चलो सब हम ले लेते इसको। हाँ फिर कलर में आया है, कोई बात नहीं आ जाएगा, अभी मैं बढ़ा रहा हूँ। अभी पत्ती कर चून 1 स्पून आपको लेना है, काम दूधा रस, सब हमको ऑन हो गया, सब दे लिया हम। वही बात जैसे मैं बता रहा हूँ, नया नया जिक्र है ये बाइक है ना, नया जुड़ा है। जैसे 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 मैं बता रहा हूँ आप ऐसे कीजिए का काम दूधा रस 1 टैबलेट, मतलब 1 टैबलेट या मान लीजिए 125 मिलीग्राम। और साथ में आप लीजिएगा प्रवाल पंचामृत मोती आप ले रहे हैं, मोती पिस्टल हो गया, वो तो पिछले आप और पिछली सब हम नहीं बोलते आपको डॉक्टर, हम पुराने डॉक्टर है। कोई बात नहीं ना, आप ये ले दीजिएगा प्रवाल पंचामृत मोती, ये कॉम्बिनेशन आप बना के लीजिएगा, इससे आपको 100% रिजल्ट आएगा। 1 टैबलेट इसकी 2 कर लीजिएगा, प्रवाल पंचामृत मोती, गाम दूधरस 1 टैबलेट, अभी पत्ती कर चूर्ण 1 चम्मच, एक इसको एक जगह घोट की पीट के 1 खुराक बना लीजिएगा। और इसको आप जैसे पानी से ले सकते हैं, हाँ तो मतलब ताजे जन से आप इसको ले देखिए और लगातार आप इसको 40 दिन लीजिएगा, 100% लाभ आएगा। देखिए अब नहीं आप बोलते ना अभी गेहूं रागी जब चावल लेते हैं दूध, देखो दूध अच्छा रहता है, हमको खाना रखे हम किसान के दूध बर्फ लेते नहीं, लेकिन आप हमारे खाने का यार दूध अलग फर्क है, क्योंकि वहाँ पे जो अच्छा हरा खाते हैं ना, मैं हरा रोज ताज़ा खाती उसमें भी आता दूध में, और ठंडा कोई जब मिश्र वाले को हम तो काट के अभी आधे किस हो गया। यहाँ की जो जो भूसा जाती है भूसा उसमें ठंडा पड़ने दूध में जितना बढ़ गया उसमें था। वहाँ के जो भीम है ना हमारे तो अच्छा अच्छा हरा ताजा घास खाती है, बने के ऊपर होते हैं ना, ये खाती है, वहाँ से फिर दोबारा की चुपती दूध भी आया है ना कि नहीं हो रहा है। हाँ अभी उपास करते हुए मैं कम से कम 1.5 पानी पीता हूँ, उपास अवेलेबल इतना पेड़ काट देता है, बोलो सब क्लीन होता है, नहीं मोलदार से सब साफ होता है, एकदम बॉडी से होता है मेरा। ये हाँ ये अभी मैं उपास कल उपास आज ऊपर हाँ क्या नहीं, पहले के कम से कम 2 तो पानी पीते हैं हम, पासू पानी हमारा ठंडा पानी होता है, गर्म गर्म करके ठंडा होता है वो पानी पीते हैं हम, तो बॉडी क्लियर होता है हमारा। तो ना होता है बहुत कट्ठा करके आपको कट्ठा कर ये सीधी उस सब त्याग क्या नहीं, इतना इसमें क्या हाँ हमारा खाने मुझे जो बॉडी ऊपर होता है हमारे कारण झाड़ पे सब धन को भी ले आओ, शरीर के लिए बहुत अच्छा भोजन नहीं है। कोई से भी तो नहीं हमारा तो गर्मी घर में आता है, गर्मी कर सकता। आपने आहार किस समय क्या करवाना, 2 घंटा पहले वो करते हो समय मालाल आपका शकी में केवल बात बढ़ा हुआ है न खारो बिखा क्या है। हाँ जी, वो बात इसीलिए उबड़ा हुआ है कि आपकी मट्ठा रोटी का सेवन किया है। और मित्रों ये जो आयुर्वेद है ये बहुत क्लियर कट इंडिकेशन दे देता है, बशर्ते आपने किसी गुरु के सानिध्य में रहना, शास्त्रों का विचन किया हो, उनको पढ़ा हो, लगातार अनुभव किया हो। महाराज श्री की मैंने नाड़ी देखी
और इसने बता दिया नाड़ी ने कि बात इनके शरीर में बड़ा हुआ है। तो महाराज ने कहा मैंने छाछ का रोटी का सेवन किया है। तो चूंकि महाराज ने छाछ और रोटी का सेवन किया है, वर्षा काल है, इस समय बारिश थोड़ी सी ज़्यादा भी है, तो इस वजह से महाराज श्री को मट्ठा और रोटी का सेवन करने के बाद थोड़ा सा बात बढ़ा है। लेकिन चूंकि दिनचर्या इस प्रकार की महाराज श्री आप लोगों की रहती है कि खाया पिया सब कुछ कई बार आप लोग बहुत अच्छी तरह से पचा लेते हैं, कई बार नहीं पचा पाते, इस वजह से जो कि बॉडी से एलर्जी का ह्रास होता है। तो मेरा निवेदन नहीं है आपसे कि जब भी आप छाछ का सेवन करें ऐसे मौसम में, यदि हींग का सेवन आप करते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं। उसमें हींग मस्तक चूना आप डाल लीजिए, बाजार या सभी हींग मस्तक छोड़ दी जाएगा। और हींग का सेवन यदि आप नहीं करते, आपके प्रोटोकॉल में नहीं है, तो कम से कम उसमें भुने में जीरा थोड़ा सा जरूर डाल लें, सेंधा नमक थोड़ा सा उसकी जगह उतार ले, पुनः वो जीरा जरूर डाल दें, उससे बाद शरीर में नहीं मरेगा। ये नमक डालने से पहले मुँह सूखता है। अच्छा, नमक डालने से अगर आपका मुंह सूखता है तो केवल आप जीरा उसमें डाल लें, पुनः हुआ जीरा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे अनुलोम वायु और अपान वायु, ये धनु चल मुझे कोई बड़ा ली एक रूला तो नहीं किते जी तत् ऊपर शिखा बंधान है पे जी बच्चे चले या दवाई ये तो यो अमल है। हाँ, अगर कब बनता है ये हमारा शीत से बका छू ऐसी तो पानी छू ले। अगर आपके बहुत खा चुके हैं तो काला मासा दबे पे घूम के या वो चुष्का पाउडर आप रात बना लीजिएगा। काला मासा का कम साइज क्या खाना बासी में करनी उसका सही होना ऐसा पानी जी लोग फ्लाई से नहीं लीजिए, चाशे में से बिकते मेट्स की चीनी ऐसे ही बहुत बहुत ज्यादा आप उसको लगातार कीजिए, कुंडे का काला बस से पारा तबे पे घूमने और उसका पाउडर बना लीजिए, छिपिने बना बारीक पाउडर देखो के साथ चाशी में लौकी चाप जलेबी चाशी वो पर पे बाजार पर